हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की एपीआई क्रिएट कर ली थी। तो आज हम देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में ऑथेंटिकेशन का तो कर लिया था, तो आज हम ऑथोराइजेशन क्रिएट करेंगे। लाइक अगर कोई रूट हमारा ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए एक्सेस है तो सिर्फ उसी को एक्सेस हो, कोई अदर पर्सन एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ मिडलवेयर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मिडलवेयर बनाएंगे ऑथेंटिकेशन का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिडलवेयर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मिडलवेयर्स नाम से, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा authentication.ts का। ठीक है, authentication.ts का मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस से। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ से रिस्पॉन्स, और उसके बाद में क्या एक नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि हम मिडलवेयर बना रहे हैं। तो कोई भी मिडलवेयर होता है तो फर्स्ट मिडलवेयर का टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसको हमें क्या होता है, दूसरे मिडलवेयर पे भेजना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिंक्रोनस होगा। तो मैं ये कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट ले लेता हूँ पैरामीटर, फिर हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स के बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो हमारा है उसको, नेक्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई कैच के अंदर, ठीक है, ट्राई कैच। और अगर हमारा कोई भी एरर जनरेट होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको रिटर्न करा देंगे हम 401 स्टेटस के साथ। 401 हमारा होता है अनऑथेंटिकेटेड के लिए। तो 401 मैं यहाँ पे जेसन में क्या रिटर्न करा दूंगा, एरर के साथ इनवैलिड टोकन। ठीक है, ये हो गया। अगर हमारा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी टोकन आता है वो हमारा हेडर में आता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं हेडर से क्या करता हूँ, टोकन को निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ठीक है, हेडर्स में जो हमारा टोकन आता है अनऑथोराइज्ड, अथोराइज्ड करके एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आता है। और हम जब भी टोकन पास कराते हैं वो कराते हैं बियरर स्पेस टोकन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टोकन रिमूव कर लूँगा। तो स्प्लिट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ से टोकन गेट कर लूँगा। जब ये स्प्लिट होगा तो बियरर हमारा 0 इंडेक्स पे आएगा, जो टोकन होगा वो 1 इंडेक्स पे आएगा। तो मैं यहाँ से 1 गेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा टोकन है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे टोकन नल तो नहीं है। अगर टोकन नल है तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हम फिर से 401 स्टेटस के साथ हम एरर रिटर्न करा देंगे। क्या एरर रिटर्न कराएंगे कि टोकन नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, नो टोकन प्रोवाइडेड। तो ये क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे अगर टोकन नहीं है तो ये एरर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर एरर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए, अगर याद हो आपको, पिछले वीडियो में हमने हेल्पर्स फंक्शन बनाए थे। यहाँ पे JWT यूटिल्स में हमने ये बनाए थे वेरीफाई टोकन। ठीक है, अब ये टोकन क्या करेगा कि अगर हमारे पास टोकन वैलिड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो हमने कंट्रोलर में जब टोकन हमें जनरेट कराया था तो जनरेट कराते टाइम क्या क्या पास कराया था, आईडी और ईमेल। तो अगर हमारा टोकन वैलिड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आईडी और ईमेल पास करा देगा उस ऑथेंटिकेशन यूजर का। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट यूजर, और यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ क्या था, वेरीफाई टोकन। ठीक है, वेरीफाई टोकन हमारा आ गया हेल्पर से, और इसमें हम क्या पास करा देंगे, टोकन। ठीक है, ये टोकन मैंने पास करा दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा टोकन है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो हमारा क्या होगा, यूज़र नल आएगा। अगर यूज़र नल आया तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे एक एरर रिटर्न करा देंगे हम। तो इस एरर में क्या करेंगे कि हम एरर इनवैलिड टोकन। ठीक है, यानी हमारा जो टोकन है वो वैलिड नहीं है।
अगर हमारा टोकन वैलिड है तो मैं क्या करूँगा कि इस रिक्वेस्ट में यूजर ऐड करके और इसको पास करा देंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिक्वेस्ट एज एनी कर लेते हैं डॉट यूजर, ठीक है, और ये इसमें क्या पास करा देंगे हम यूजर, और उसके बाद मैं क्या करा दूंगा यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोफाइल का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट प्रोफाइल का, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर प्रोफाइल, और इसमें क्या करेंगे, असिंक कर दूंगा मैं, और इसमें क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट होगा रिक्वेस्ट इस रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ट्राई कैच यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक्सेप्शन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टेटस 500 रिटर्न करा देते हैं विथ एरर मैसेज, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो ये है, अब प्रोफाइल में सबसे पहले अगर पास हो तो हमने रिक्वेस्ट में यूजर पास कराया, तो मैं यूजर यहाँ पे गेट कर लूँगा, ठीक है। ये यूजर आ गया। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इस यहाँ पे यूजर है या नहीं। अगर यूजर नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो स्टेटस 401 हो गया, और यहाँ पे जेसन में मैं पास करा देता हूँ मैसेज अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अगर हमारा ये ऑथोराइज्ड है तो हम क्या करेंगे कि अब जो यूजर आईडी है उससे क्या करेंगे कि यूजर का प्रोफाइल गेट कर लेंगे, ठीक है। यूजर प्रोफाइल, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे अवेट यूजर मॉडल कॉल करा लेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फंक्शन इसका फाइंड बाई आईडी, ठीक है। फाइंड बाई आईडी में मैं क्या करूँगा यूजर डॉट आईडी पास करा देंगे, ठीक। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो ये यूजर प्रोफाइल है हमारे पास नॉट नल तो नहीं, अगर नल है यानी हमारे पास यूजर उसको नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 404 हमारा स्टेटस कोड होता है नॉट फाउंड के लिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा देंगे डॉट जेसन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जेसन में हम पास करा देते हैं मैसेज, ठीक है। मैसेज में क्या आ जाएगा, यूजर प्रोफाइल नॉट फाउंड। अगर हमारे पास यूजर प्रोफाइल है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न करा देंगे डॉट 200 विथ जेसन यूजर प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम क्या करेंगे कि इसका एक रूट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आऊँगा मैं रूट के अंदर ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ पे मैं एक रूट बना लेता हूँ इसका डॉट गेट, ठीक है, प्रोफाइल, और यहाँ पे इसको मैं कॉल करा देता हूँ। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस रूट को हमें ऑथेंटिकेट करना है, तो मैं इसका जो हमने मिडलवेयर बनाया था ये जो ऑथेंटिकेशन का, उसको मैं यहाँ पे कॉल करा देता हूँ, ठीक है। अब सर्वर को कर लेते हैं स्टार्ट। अब सर्वर को कर लेते हैं स्टार्ट। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैं लिखूंगा npm run स्टार्ट देव। अब जब तक हमारा सर्वर स्टार्ट होता है हम थंडर क्लाइंट में आएंगे। थंडर क्लाइंट में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लॉगिन पे आया मैं, और इसको कर लूँगा कॉपी, और एक नया रिक्वेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। नए रिक्वेस्ट में क्या होगा हमारा, ये लॉगिन को मैं चेंज करके कर दूंगा प्रोफाइल,
ठीक है, अब प्रोफाइल कर दिया और ये देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हम करते हैं हीट ऐसे ही। अब देखो ये देखो नो टोकन प्रोवाइडेड आ गया, यानी हमने जो यहाँ पे मिडलवेयर बनाया था तो यहाँ पे टोकन गया, इसको टोकन नहीं मिला तो इसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मैं बॉडी में आता हूँ, यहाँ पे ऑथ में आता हूँ इसका बेयरर में, और मैं यहाँ पे कोई भी टोकन पास करा देता हूँ जो हमारा वैलिड नहीं है। तो ये देखो हमारा जो टोकन वैलिड नहीं है तो इसने कर दिया इनवैलिड टोकन। अब हम क्या करते हैं कि लॉगिन पे आते हैं और एक टोकन जनरेट कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा एक टोकन हो गया जनरेट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रोफाइल में आके यहाँ पे इस टोकन को पास करा देते हैं। तो ये देखो अनऑथोराइज्ड एक्सेस आया, यानी हमारा टोकन वैलिड नहीं है। मैंने क्या कोई कॉपी गलती कर ली। एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ कि एपीआई रिक्वेस्ट हिट करता हूँ इसको, ये टोकन आया। और ये टोकन हम पास कराते हैं अनऑथोराइज्ड क्यों आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो इसको यूजर नहीं मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे गलत किया है। मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट में पास कराया था, तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करके इसको सेव कर देना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक टोकन वैलिड टोकन पास कराया हुआ है। इसको मैं गेट करता हूँ तो ये देखो हमारा यूजर्स का डिटेल्स आ गया, यानी हमारा ऑथोराइजेशन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर साइट क्या करेंगे कि जो हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन है, इस एपीआई को यूज करके हम एंगुलर साइट लॉगिन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।